हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आपके सिलेबस रहने वाले हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड आपने पढ़ लिया है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में। अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। ठीक है, इसके बाद फिर आपको मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड सेमेस्टर तक ही आपका मैथ है। ठीक है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं वो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला आपका आएगा मैट्रिक्स। आपको पढ़ने हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स पढ़ने हैं। सेकेंड जो आपका चैप्टर होगा उसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मैट्रिक्स के बाद आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में आपका इक्वेशन आ जाता है, कैलकुलस आ जाता है। ठीक है, जब आप डिफरेंशियल पढ़ लेंगे देन इसके बाद फिर आपका आता है नीचे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, ठीक है, उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कैलकुलस का सेकेंड स्टार्ट होगा, जिसमें एडवांस लेवल के आपको पढ़ाए जाएंगे इंटीग्रेशन के बारे में। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे वो थोड़ा सा सिंपल था, जो आपने इंटर में पढ़ा होगा वही लगभग रहता है। लेकिन जब आप थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। ठीक है, तो इसमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए आपको शुरू से मेहनत करने होंगे। ओके, अगला जो चैप्टर आपका आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता जिसको बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ने होंगे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। इसके बाद फिर यही आपके चार पांच टॉपिक हैं। ठीक है, इसी के बारे में पूरा का पूरा आपको डिस्कस करने हैं और ये जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपके चार पांच जो टॉपिक है, डिफरेंशियल का आपको कैलकुलस एंड इक्वेशन दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस और इक्वेशन ले लेना। मैट्रिक्स हो गए, मैट्रिक्स का पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा आपके इसके अंदर। इंटीग्रेशन का कैलकुलस का सेकेंड पार्ट आएगा इसमें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया है। और आपका लास्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी। तो ये चार पांच जो है आपके टॉपिक हैं, इसी से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये मोटा मोटी हमने सिलेबस आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा, इसको हम लोग शॉर्टकट में IWT भी बोलते हैं। IWT का मतलब है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है वो हम बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज आप अगर एक फ्रंट एंड या बैक एंड कोई भी डेवलपर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये जो है काफ़ी हेल्प करेगा IWT। क्योंकि IWT जो है वो शुरुआत होता है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप पढ़ते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में कि वेब डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका फर्स्ट लेसन के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद फिर आप पढ़ेंगे HTML के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये HTML। HTML क्या होता है मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक ऐसा लैंग्वेज होता है, आप गूगल पे एक वेबसाइट देखते हैं, वो वेबसाइट जो बना होता है उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया होता है। तो आपका बेसिक जो स्टार्ट होता है वो IWT से स्टार्ट होता है, कि आप एक पेज को, जो सिंपल पेज बनता है, जैसे आपका एग्जाम भरने के लिए फॉर्म हो गया, राइट, या फिर कोई भी सरकारी जो फॉर्म आते हैं उसको भरने के लिए जो पेज बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, या गूगल में आप फर्स्ट पेज देखते हैं, वो पेज हम कैसे बना सकते हैं, वो बना सकते हैं हम HTML की हेल्प से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर आपका जो HTML का है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर आप HTML जब पूरा बेसिक्स टू एडवांस पढ़ लेंगे, फिर आपको यहाँ पे बताया जाएगा CSS के बारे में। ठीक है, CSS क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, CSS। ठीक है, CSS
CSS जो है वो HTML जब हम लिख लेते हैं तो हमें क्या होता है कि हम अपने पेज को रंगीन बनाना चाहते हैं या अच्छे अट्रैक्शन के लिए उसे बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थर्ड लेसन में है आपका। इसके बाद फिर आप पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में, राइट। जावा स्क्रिप्ट जो है इसके अंदर आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि अगर हमें कोई भी आइकन जो होते हैं वो अगर हमें डिफाइन करने हैं अपने पेज के ऊपर तो वो डिफाइन करेगा हमारा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके बाद फिर आप पढ़ेंगे जेक्यूरी, राइट। तो ये कुछ इनके सिलेबस हैं जो IWT के अंदर है। इसके बाद आप बूट स्ट्रैप पढ़ेंगे, राइट। बूट स्ट्रैप हो गया। फिर आप पढ़ेंगे XML के बारे में, JSON के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जितने भी आपके एडवांस फीचर हैं ये सारे एक पेज को बनाने में हेल्प करते हैं। काफ़ी सारे इसके अंदर पैकेज होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं एक पेज को डिजाइन करने के लिए। तो ये कोई कुछ टॉपिक थे IWT के अंदर, ये आपका सिलेबस था, ठीक है। अब हम तीसरा लेसन बात करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है अगर आप अपना करियर नेटवर्किंग क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, राइट। अभी तो आपने सॉफ्टवेयर या फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो IWT आप अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना करियर नेटवर्किंग क्षेत्र में बनाएं, ठीक है, नेटवर्किंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको पढ़ने होंगे अच्छे से डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क छूट गया है तो आप नेटवर्क लिख लेना, ओके। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क ये आपका तीसरा सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं, नेटवर्किंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। अब इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ें मैं बता देता हूँ जैसे कि आपको पढ़ने होंगे क्या, डेटा कम्युनिकेशन के बारे में यानी इंट्रो डेटा कम्युनिकेशन के बारे में कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है या किस तरह से होता है। जैसे कि हमारे पास वीडियो डेटा होता है, इमेज डेटा होता है, टेक्स्ट डेटा होता है, इस तरह के काफ़ी सारे डेटा होते हैं। तो उन डेटा को हम एक सेल फोन से दूसरे फोन में कैसे उसको भेज देते हैं, कैसे लाते हैं, ठीक है, या हम इन डेटा को किस तरह से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आप नेटवर्किंग के अंदर पढ़ोगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा फर्स्ट लेसन के अंदर। फिर आप पढ़ोगे सेकेंड लेसन में कम्युनिकेशन मेथोलॉजी के बारे में कि कम्युनिकेशन का एक्चुअली में क्या मेथड है, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो क्या मेथड है। जैसे कि इसके अंदर आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब जो नेटवर्क आते हैं इसके अंदर आप पढ़ेंगे मेथोलॉजी के बारे में। फिर आपको बेसिक जो नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क के जो कंसेप्ट होते हैं, नेटवर्क कंसेप्ट, नेटवर्क कंसेप्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा थर्ड लेसन के अंदर, जिसमें आपको बताया जाएगा क्लाइंट सर्वर के बारे में, ठीक है, नेटवर्क मॉडल के बारे में बताया जाएगा, लैन मैन वैन के बारे में बताया जाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा। तो नेटवर्क कंसेप्ट के अंदर जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हमारा आ जाता है नेटवर्क मॉडल, नेटवर्किंग मॉडल। नेटवर्किंग मॉडल के अंदर ये नेटवर्किंग मॉडल के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जैसे कि OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, राइट। तो ये जो मॉडल हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आप जब नेटवर्किंग के अंदर जाएंगे तो एग्जामिनर या फिर वहाँ पे जो रिक्रूटर होते हैं, HR होते हैं, वो भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर आप और एडवांस में TCP IP के बारे में डिस्कस करेंगे पाँचवें लेसन के अंदर, TCP IP के बारे में, राइट। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे, नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में समझेंगे, राइट। तो ये कुछ इनके सिलेबस हैं जो काफ़ी इंटरनेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जैसे कि हमारे पास वायरलेस नेटवर्क होते हैं जो इससे कि आपका हेडफोन हो गया, ठीक है। तो इस समय हेडफोन जो आ रहे हैं वो वायरलेस आ रहे हैं, उसके बारे में भी आप किसके अंदर डिस्कस करेंगे, ये डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा आपका थर्ड सेमेस्टर के अंदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है
डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। आपने फर्स्ट सेमेस्टर तो नहीं लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में सी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, सी प्रोग्रामिंग के बारे में। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ज़रूर आपने सी प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर लिया होगा। अब जब आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर आते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़ाया जाता है, जिसमें कि एडवांस लेवल के बताए जाते हैं सी के बारे में। ठीक है, एडवांस लेवल के आपको सी के बारे में बताया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारा जो डेटा है वो किस तरह से स्टोर हो रहा है और किस तरह से हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पढ़ने होंगे जैसे फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब है कि बेसिक चीज़ें। सबसे पहले आपको पढ़ने होंगे फंडामेंटल, ठीक है, नोटेशन। तो फंडामेंटल नोटेशन के अंदर होता है कि आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या, उसके बेसिक जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारा चीज़ें आप पढ़ोगे इसके अंदर, जैसे कि होते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, राइट, और हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे कैटेगरी में इसको डिवाइड किए जाते हैं, इंट क्या होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आप इंट्रोडक्शन के अंदर। सेकेंड जो आपका है लेशन, उसके अंदर आप एरे को डिस्कस करेंगे, एरेज क्या होते हैं। थर्ड आपका है, मैं किसका बात कर रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि चौथे सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एरे के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आप एरे जब पढ़ लेंगे, कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिंक्ड लिस्ट। ओके, फोर्थ लेसन के अंदर आप पढ़ेंगे स्टैक, क्यू एंड रिकर्शन के बारे में। ठीक है, 5 लेसन के अंदर आप पढ़ने वाले हैं ट्री के बारे में। अब जो ट्री होता है वो उसके बारे में नहीं, हम डेटा को सेव करने के लिए या अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा को रखने के लिए एक अलग तरीके के ट्री होता है, तो उसकी हम बात करेंगे। ट्री पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ेंगे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के बारे में। 6 लेसन में पढ़ेंगे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। जैसे कि हमारा जो डेटा होता है, हम उस डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं और कैसे हम उसको सर्च कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 4 3 2 इस तरह के डेटा है, तो हम इस डेटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, राइट, यानी इस डेटा को हमको सर्च करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये सीखेंगे आप 6 लेसन के अंदर। 7 लेसन के अंदर आपको पढ़ने होंगे ग्राफ के बारे में, राइट। तो ये इतने आपके 7 लेसन है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के अंदर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आगे आने वाले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे जावा, ठीक है, पाइथन, राइट, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, इन सारे लैंग्वेज में आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का। तो इसलिए यहाँ पे ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है यदि अगर आपको बैकएंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है बैकएंड में, तो ये सब्जेक्ट पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये उनके लिए होता है जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से होते हैं, बट अगर आप भी पढ़े रहेंगे तो आपको अपने जैसे जो लैपटॉप में वर्क करते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, नंबर सिस्टम किस तरह से चेंज होता है, तो इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आप क्या पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन, राइट, कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, किस तरह से हमारे सिग्नल जो होते हैं वो डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ोगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, थर्ड आपका जो चैप्टर है नंबर सिस्टम में, जैसे कि बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, यानी जो नंबर एक्सचेंज होता है वो किस तरह से होता है, वो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, कोड्स एंड प्रायोरिटी के बारे में आप पढ़ेंगे थर्ड लेसन में, कोड्स एंड
प्रायोरिटी, ये आपका थर्ड लेसन है। फोर्थ लेसन में आप पढ़ने वाले हैं गेट के बारे में, लॉजिक गेट। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा 12th के अंदर, तो गेट्स वहाँ पे आते थे, जैसे एंड गेट हो गए, और गेट हो गए, नॉर गेट हो गए, एक्सॉर गेट हो गए। तो जो भी गेट आपने पढ़ा है उस गेट को पढ़ेंगे आप लोग, यानी गेट्स फैमिलियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे फिर अर्थमेटिक कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और आपका इसी तरह से कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि हम दो सर्किट को किस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा मान लो एंड गेट है, ठीक है, और गेट है। इस गेट को हम किस तरह से जोड़ के एक नया सर्किट बना सकते हैं, वो सारा चीज़ आप पढ़ोगे आगे। तो पूरा का पूरा कहने का मतलब है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आप वो सारी चीज़ें पढ़ोगे जो लॉजिकल गेट के अंदर है, और नंबर जो एक्सचेंज होते हैं, या नंबर जो आपका ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल जो चेंज होता है, वो पूरा का पूरा आप पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में है आपका इन्वायरमेंट स्टडीज। तो इन्वायरमेंट स्टडीज के अंदर आपका बहुत ही सिंपल है, राइट। ये एक दिन भी आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। इन्वायरमेंट स्टडीज के अंदर जो इन्वायरमेंट में आप लोग देखते हो, पेड़ पौधे, ठीक है, इसी से रिलेटेड सारी इसके अंदर क्वेश्चन होता है, राइट। इसके अंदर कुछ संविधान होते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करने होते हैं। तो बस इतना ही सब्जेक्ट था आपका। आई होप कि आपने 6 सब्जेक्ट के बारे में देख लिया होगा। सबसे आपको मेहनत जो करने हैं वो आपको लगातार 4 सब्जेक्ट में करने हैं। IWT यानी इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी बात फिर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स पास होने के लिए ज़रूर पढ़ना है, और इन्वायरमेंट स्टडीज ये भी, ठीक है। ये सब पास होने के लिए पढ़ने, क्योंकि आगे ये आपका फ्यूचर नहीं है, आपका फ्यूचर जो है वो ये 4 सब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किए जाएंगे, ओके। तो आई होप कि आपने सब्जेक्ट जो है वो देख लिया होगा, राइट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी ये सिलेबस जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।